तो मैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी को सूचना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा जी का व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास में आया है, जिसमें बारे में मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते जो खबरें आप तक चलाई जा रही हैं ऑथेंटिक खबरें ही रहेंगी। तो मैं आपको सबसे पहले एलटी के विज्ञापन से रिलेटेड, आयु सीमा इत्यादि से रिलेटेड मुद्दे की जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एलटी से शुरुआत करता हूँ। एलटी का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी हो जाएगा। ये मैं आपको कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, आज ये चीज़ें कन्फर्म भी हो गई। तो 15 जनवरी तक आपका एलटी का विज्ञापन आने जा रहा है और 8,500 से ज़्यादा पद हैं। उनमें पुराने पदों को भी शामिल कराने की कवायद जारी है, तो ये 10,500 से अधिक पदों की संख्या हो जाएगी। आयु सीमा मामले पे अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। आयु सीमा 40 साल ही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बीएड की अनिवार्यता प्रवक्ता भर्ती के लिए नहीं रखी गई है। बीएड की अनिवार्यता न तो टीजीटी में न तो पीजीटी में रहेगी और न ही एलटी की भर्ती में, एलटी की प्रवक्ता भर्ती में रहेगी। तो इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा राहत होने जा रहा है। और रही बात ये कि देखिए, नए विज्ञापन को लेकर के आप लोग परेशान हैं, तो आप सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे, चलते जाइए। आपका ये विज्ञापन फरवरी माह में आपको आ जाएगा। फरवरी या मार्च तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। मैंने आप परीक्षा की तैयारी करते रहोगे, उसी समय आपका ये विज्ञापन आ। तो आयु सीमा का मैटर, तो भाई आयु सीमा में बहुत से लोगों को झटका लगा है कि आयु सीमा 40 साल ही रखी गई है। एलटी का विज्ञापन निकलेगा तो जो भाई हमारे 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं या 40 साल की रडार पे हैं, जाहिर सी बात है जनवरी में निकलेगी तो उसी समय की आयु सीमा भी लागू होगी। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप आरक्षित वर्ग के हैं, चाहे आप EWS में हैं, चाहे आप है ना और भी ग्रुप में हैं, तो आपको इसमें छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम आप लोगों को इसमें राहत मिले और इस दिशा में कोशिश की जा रही है। अब देखिए बाकी आगे आने वाले समय में और क्या होता है, कोशिशों में लगे हुए हैं हम लोग। देखिए, सत्तारूढ़ दल का होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है और हम हैं आप लोगों को सम्मिलित कराने में पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक अपडेट और देना चाहूँगा। टीजीटी के लिए आयु सीमा का निर्धारण हो चुका है। 21 साल से 60 साल तक आप फार्म भर सकते हैं। किसी प्रकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप गुमराह हो रहे हैं किसी के द्वारा, है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे उगाही करके आप लोगों का धन लेना चाह रहा है और याचिका इत्यादि करके नौटंकी कराना चाह रहा है। ऐसे लोगों से के चक्करों में ना आए और ये सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। रही बात, मैं एक चीज़ भी बोल देना चाहूँगा, कुछ लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं, गाड़ियों में बैठ करके वीडियो बनाते हैं। गाड़ियाँ हमारे पास भी, हम भी चाहें उसमें बनाएं, है ना। तो जानकारी की बात सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, प्रतियोगी संगठन से जुड़ा हुआ एक चैनल है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा संघर्ष भी कर रहे हैं, है ना। मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्रतियोगी मोर्चा इत्यादि से रिलेटेड जो अपडेट आती है उसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्य रहता है, सच्चाई रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी विधायक सांसद से जुड़े हुए हैं, वहाँ सूचना ले लेते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्तारूढ़ दल का होने के नाते आप लोगों तक जो सूचनाएं हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं वो एक बेहतरीन मंच की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, प्राइमरी भर्ती को लेकर के अफवाहें बुलंद हैं और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्राइमरी को लेकर के जिस प्रकार की भ्रामक खबरें है ना विभिन्न चैनलों पर दिखाई गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामक खबरें हैं और आप लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। बीपीएससी की बम्पर भर्ती आने वाली फिर से। आप लोग 37 साल के अगर नहीं हुए हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। अच्छे खासा आप लोगों की स्थिति वहाँ पे है, आप चाहें तो नौकरी पा सकते हैं। एकदम बेहतरीन मंच है वहाँ पे, ये जान लीजिए कि आप लोगों के लिए काफ़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भर्तियों का सैलाब आने जा रहा है और इस सैलाब में स्नान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप दिशा में, है ना, कार्य कर सकते हैं। तो लग जाइए, परिश्रम कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4,139 पद हैं
तो आप लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर इस चीज़ का जज्बा आ जाए तो आप लड़ाई कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। इसके लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। लगे रहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने पहले से ही मन बना लिया है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ हमसे हो ही नहीं सकता, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले से ही संकल्प ले लिया, आपने पहले ही मन बना लिया कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो आपसे सच में कुछ नहीं होगा। फिर आप भूल जाइए नौकरी, फिर कोई प्राइवेट काम कीजिए और प्राइवेट में ही ज़िंदगी अपनी जीवन यापन कीजिए। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आपका मनोबल गिराएंगे, हम उनमें से नहीं हैं जो आपका मनोबल टूटने दें। हम ये चाहते हैं कि आप सबको सफलता मिले और आप जीवन भर प्रसन्न रहें, खुश रहें, आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। बस दोस्तों ये भी कहना है कि देखिए, आप प्रतियोगी संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी संगठनों की बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उनके आह्वान पे आप लोग जा कर के अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, है ना, नारा लगाते हैं। कभी कि पुलिस की लाठीचार्ज पहले हो जाया करती थी, अभी तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, तो यहाँ पे अनर्गल तरीके से लाठीचार्ज जैसे कोई नहीं कर देता है। मुझे इस चीज़ का बेहद दुख है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक वाक़या। 2012 की भर्ती जब अखिलेश यादव के समय में निकली हुई थी, दुर्भाग्य से जानते हैं दोस्तों क्या हुआ था? हाई कोर्ट के पास में प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ पे प्रदर्शन पे लाठीचार्ज का आदेश उस समय शैलेंद्र यादव करके यहाँ पे एसपी सिटी था, तो उसने हमला करवा दिया था लोगों पे। अब हम लोग तो भाग निकले थे, लेकिन जो लोग पकड़े गए थे उनको बहुत मार मारा था, है ना। और अभ्यर्थी तो इस तरीके से पीटे गए थे, इस तरीके से पीटे गए थे कि बेचारे जान लीजिए कि जीवन भर याद रखेंगे उस घटना को। कई तो अब नौकरी पा गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गया था। एफआईआर कटवाने के लिए भी वकीलों ने मोटी मोटी फीस ली थी। तो अगर देखा जाए तो भाई हम 2 भाई गए हुए थे प्रदर्शन में, लेकिन हम लोग तिरछे पाँव उल्टे तरह से भागे। जिधर सब भाग रहे थे उधर नहीं भागे और स्पष्टतः बच करके सुरक्षित चले आए। खरोच भी नहीं लगी, जान लीजिए, सुरक्षित बच के चले आए। तो मुझे उस दिन का याद है। उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई न्याय मिलना नहीं है। जो सरकार वैकेंसी निकाले और वैकेंसी निकाल करके इस तरीके का व्यवहार करे कि पूरा 60-60 हज़ार रुपया खा जाए, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात सुनिए कि 60-60 हज़ार रुपया खा जाए और उस पर विज्ञापन देने की कोशिश तक न करे। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति क्या आप लोगों का पैसा वापस करेगा क्या, है ना। 72,825 की वैकेंसी हुई, वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई ना तो आज तक पैसा वापस हुआ। और ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि इनको इस बात के लिए किसी भी प्रकार से, इनको किसी प्रकार कोई कहता है ना तो इनको बड़ी तेज मिर्ची लगती है। ये बेरोजगारी के मुद्दे पे योगी सरकार को घेर रहे हैं। आने वाले समय में इतनी वैकेंसी निकलने जा रही कि ये रोजगार के मुद्दे पे भी बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। इनके समय में रोजगार निकलता ही नहीं था, निकलता था तो किसी जाति विशेष वर्ग को लाभ दिला करके चला जाता था, है ना। इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उस समय क्या करते थे, ये लड़कियों से कहते थे हमारे साथ में सो जाओ, तुम्हें दरोगा की नौकरी मिल जाएगी, सिपाही की नौकरी मिल जाएगी। ये तथ्य निकल करके आया था जब 2005 में शिवपाल सिंह यादव जैसे लोग मंत्री थे मुलायम सिंह सरकार में, तो कई मैटर निकल के आया हुआ था। किसी नेता विशेष पे नहीं ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन ये मैटर वहाँ पे निकल के आया हुआ था कि लड़कियों ने आरोप लगाया था कि हमसे कहा गया कि आप हमारे साथ सो लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। माने उनकी इज्जत से खेलेंगे ये लोग तो नौकरी देंगे। और इन्हीं के मुखिया ने इस चीज़ का बयान भी दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी निकृष्ट और घटिया सोच ऐसे लोगों की है। इनके जरिए क्या कानून व्यवस्था बन सकती है कि इनके जरिए नौकरी दी जा सकती है। इनके समय में रोजगार के लिए साफ तौर पर बस कहा गया था किसी जाति विशेष वर्ग के लिए दरवाज़ा खुला रहता था। और अगर यादव मुस्लिम की लड़ाई हो जाती थी दोस्तों, तो उसमें यादव को ही नाप देते थे, मुस्लिम का वोट बैंक न प्रभावित हो इसके लिए, क्योंकि मुस्लिम के वोट बैंक पे काफ़ी लोगों की नज़र थी और यादव तो इनकी विरासत है, यादव इन्हीं को देते हैं वोट अभी भी, है ना। 90-95% यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़ा होता है।
क्योंकि इनको लगता है कि हमारी जाति बिरादरी में रहना अच्छी बात है मेरे भाई, बढ़िया से रहो, ईश्वर करे आप लोग, है ना, कि आप जाति बिरादरी में रहो, कोई हर्ज नहीं है ना, जाति बिरादरी में रहो, लेकिन परिवारवादी मत बनो। समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवादी पार्टी है ना। एक परिवार का ही सदस्य हमेशा अध्यक्ष रहता है, एक ही परिवार का सदस्य हमेशा, है ना, मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, इस समय हम समाजवादी पार्टी से ही अपने परिवार के सारे लोगों को, कराहल में और किसी को टिकट नहीं दिया है, किसी और यादव को, अपने ही भाई को लड़ा दिया। तो ये चलता रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग सिर्फ बरकलाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए राजनीति में आए हैं, अपना संपत्ति बनाते जा रहे हैं, इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन नेता की साठगांठ रहती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनलीगल तरीके से कमाए हुए लीगल तरीके से कोई नेता देखिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पर, कोई नेता किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है क्या? कोई पकड़ा गया, कोई जेल में सड़ रहा है? कुछ नहीं। तो ये सब जनता के बीच में कुछ भी बोलते हैं और यहाँ कुछ बोलते हैं, चलता रहता है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि कार्रवाई होगी तो ये हल्ला करेंगे सदन में, सदन भंग करेंगे, सदन में व्यवधान डालेंगे, इनका यही सब चलता रहेगा। तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इनकी क्या मंशा है और किस तरीके के लोग हैं। कहने लायक तो नहीं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस पर, लेकिन इतना आप स्वयं समझ लीजिए कि इन सभी का, है ना, सिर्फ एक ही मकसद है, अड़ंगा डालना। तो भर्तियों की खेप तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ये ताबड़तोड़ भर्तियां आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। अब तो लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि जनवरी में हम विज्ञापन देने जा रहे हैं, तो विज्ञापन अब आने जा रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग खूब जम के तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए, है ना, यही आपसे कहना है। और शिक्षक बनना है तो इसके लिए आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के, शानदार सफलता वाले नोट्स से मैं गारंटी देता हूँ। इस समय तो आप लोग अगर नोट्स बुक करते हैं तो आपको टीजीटी के साथ हम एलटी का भी दे देंगे नोट्स हर हाल में। तो इस समय आप लोगों को नोट्स बुक करने का बहुत फ़ायदा है, अगर चाहें तो आप लाभ उठा सकते हैं। ये आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ बड़ा दिन आने वाला है 25 दिसंबर, उस तारीख तक आपको ये छूट दे रहे हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। बाकी भाई आप लोगों की अपनी मर्जी, आपका अपना भविष्य है, तो इस हिसाब से आपको चलना है ना। आपको लगता है कि हम आपके हित की बात करते हैं तो आप हमारे साथ आइए, नहीं आते तो अन्यथा आपकी स्थिति, आपकी अपनी मर्जी, उस पर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो।